लास्ट वीडियो में हम हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में पढ़े थे। आज हम रेगुलेटरी टी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलेटर टी सेल्स को सप्रेसर टी सेल्स भी बोलते हैं और ट्रेग्स भी बोलते हैं। तो while CD8 and CD4 thymocytes are forming, कहाँ CD4 और CD8 फॉर्म हो रहा है? थाइमस ग्लैंड में फॉर्म हो रहा है। CD8 माने साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, CD4 माने हेल्पर टी सेल्स। सम सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग थाइमोसाइट्स विच एस्केप सेंट्रल टॉलरेंस एंटर ब्लड स्ट्रीम। इसका मतलब क्या है? फुल जब CD8 सेल्स और CD4 सेल्स फॉर्म हो रहे हैं तब सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग थाइमोसाइट्स माने सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टी सेल्स भी फॉर्म हो रहा है। तो क्या हो जाता है? वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टी सेल्स को थाइमस ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। पर कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टी सेल्स वो थाइमस के डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं। जब थाइमस ही वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है उसको सेंट्रल टॉलरेंस बोलते हैं। तो सेंट्रल टॉलरेंस से कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टी सेल्स एस्केप करके ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। तो these are destroyed by regulator T cells। तो ये रेगुलेटर टी सेल्स का काम क्या है? ऐसे वाले जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टी सेल्स सेंट्रल टॉलरेंस को एस्केप करके ब्लड स्ट्रीम में आए हैं उन सबको मार देना ही ये रेगुलेटर टी सेल्स का काम है। अभी जब ये रेगुलेटर टी सेल्स इनको जब ब्लड स्ट्रीम में आए हुए वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टी सेल्स को मार रहे हैं उसको हम पेरिफेरल टॉलरेंस बोलते हैं। सो ये हमको कहाँ पे यूज होता है? टू प्रिवेंट ऑटो इम्यून डिसीजेस। ऑटो इम्यून के बारे में बाद में पढ़ेंगे। These have CD4 glycoprotein on surface, so they require APC for action. So इनके पास क्या रहता है? रेगुलेटर टी सेल के पास आपको मालूम है हेल्पर टी सेल के पास ग्लाइकोप्रोटीन CD4 रहता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास ग्लाइकोप्रोटीन CD8 रहता है। तो रेगुलेटर टी सेल के पास ग्लाइकोप्रोटीन CD4 ही रहता है। तो ये भी अगर एक्टिव होना है तो उनको भी एक एपीसी मॉलिक्यूल चाहिए। एपीसी माने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इनको भी चाहिए। तो अब हम इनका मेन फंक्शंस देखेंगे एक बार। बहुत सारे फंक्शंस है, मैंने जस्ट 4 मेन फंक्शंस यहाँ पे लिखी हूँ। तो पहला है प्रिवेंट ऑटो इम्यून डिसीजेस। सो ये रेगुलेटर टी सेल्स हमको ऑटो इम्यून डिसीजेस प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। सप्रेस एलर्जी को कम करते हैं ये रेगुलेटर टी सेल्स। टॉलरेंस अगेंस्ट डाइटरी एंटीजेंस माने हम खाना खाते हैं उसमें भी बहुत सारे एंटीजेंस रहते हैं जो हमको रिएक्शंस दे सकते हैं। तो उनको भी वो टॉलरेंस दिलाता है हमें। कौन? रेगुलेटरी टी सेल्स। मैटरनल टॉलरेंस टू फीटस माने माँ के पेट में जब बच्चा होता है उसको फीटस बोलते हैं। तो जब ये फीटस रहता है तब क्या हो जाता है? कुछ टॉलरेंस, मदर के लिए टॉलरेंस आने का भी प्रोविजन ये रेगुलेटरी टी सेल्स देते हैं। क्योंकि जब कुछ लोगों में क्या हो जाता है, जब फीटस रहता है माँ को भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, फीटस को भी कुछ रिएक्शंस होते हैं। कुछ फॉरेन एंटीजन जैसा माँ का बॉडी फीटस को फॉरेन एंटीजन जैसा अनुभव फील करता है, तब रिएक्शंस हो जाते हैं। तो इसीलिए ये नहीं होने का, टॉलरेंस रहने का, वो टॉलरेंस ये रेगुलेटर टी सेल्स देते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे? समरी देखेंगे। ये टी सेल्स का समरी देखेंगे। क्या है ये समरी? किसके बारे में है? ये इम्यून मैकेनिज्म ऑफ टी सेल्स के बारे में ये समरी है। तो यहाँ पे मैंने समरी में हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, रेगुलेटर टी सेल्स लिखा है। तो पहले हम हेल्पर टी सेल्स का समरी देखेंगे। ये हेल्पर टी सेल्स है और ये शॉर्ट में ही मैं बोलती हूँ, अगर आपको डिटेल चाहिए तो मेरा लेक्चर्स देखने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्पर टी सेल को ग्लाइकोप्रोटीन CD4 और ये इसका टी सेल रिसेप्टर है। सो उसको पास 2 यूनिट्स है। नेक्स्ट क्या होता है? जब भी पैथोजन माने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी हो सकता है, वो अपने एंटीजन के साथ जब बॉडी एंटर करके हमें अटैक करता है, ये एंटीजन है। ये दोनों जो ड्रॉ किया है ब्लैक में वो एंटीजन है, बॉडी को अटैक करता है।
हेल्पर टी सेल आपको याद होगा कि वो एपीसी के मदद से ही काम करता है। तो पहले ये जाके किससे अटैक होता है, एपीसी इसको अटैक करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो क्या करता है वो एपीसी, ये एंटीजन को अंदर ले लेता है। अंदर लेने के बाद वो क्या करता है, यही एंटीजन को MHC2 बाइंड, ये क्लेफ्ट में वो एंटीजन को वो प्रेजेंट करता है। कौन, एपीसी। जब एपीसी ऐसा प्रेजेंट करता है तब हेल्पर टी सेल इसको आइडेंटिफाई करता है। तो जब ये आइडेंटिफाई करता है तब रेस्पॉन्स होता है। रेस्पॉन्स क्या होता है, हेल्पर टी सेल का माइटोसिस होता है। बहुत सारे हेल्पर टी सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। बहुत सारे हेल्पर टी सेल्स प्रोड्यूस होने के बाद उनमें डिफ्रेंसिएशन होके वो 3 अलग टी सेल्स बनते हैं। TH1 टी सेल बनता है, TH2 टी सेल बनता है, मेमोरी टी हेल्पर सेल बनता है। आपको मालूम है TH1 सेल क्या करता है, सेक्रीट साइटोकाइंस माने केमिकल मैसेंजर्स विच स्टिमुलेट CD8। इसलिए मैंने ये एरो यहाँ जाके CD8 के पास दिखाया है, मीन्स ये जाके फिर CD8 सेल्स को स्टिमुलेट करता है जो साइटोकाइन ये सेक्रीट किया है। नहीं तो TH1 सेल स्टिमुलेट मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। TH2 सेल क्या करता है, वो भी साइटोकाइन सेक्रीट करता है, पर ये साइटोकाइंस बी सेल को एक्टिवेट करते हैं और वो बी सेल एक्टिवेट होने के बाद वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ये TH2 सेल है। मेमोरी टी हेल्पर सेल क्या करते हैं, दे रिमेंबर द पैथोजन एंड गिव स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स ड्यूरिंग री अटैक बाय पैथोजन। तो ये पैथोजन को ये मेमोरी टी सेल्स याद रखता है और याद रख के दूसरे बार जब यही पैथोजन आके अटैक करेगा वो अच्छे से रेस्पॉन्स देगा। तो ये सभी क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये हेल्पर टी सेल है। जगह बहुत कम होने के कारण ऐसे लिखना पड़ा। अभी हम जाएंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का डायग्राम ये है, उनके पास ग्लाइकोप्रोटीन CD8 है और ये है उनका TCR। तो अभी क्या होता है, बॉडी को एक पैथोजन अपने एंटीजन, ये है एंटीजन, तो उसके साथ अटैक करता है। ये T8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में क्या होता है, उसको एपीसी नहीं चाहिए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं चाहिए, क्योंकि हर बॉडी सेल, ह्यूमन बॉडी सेल में MHC1 बनाने का शक्ति रहता है। MHC1 बनाने का शक्ति रहता है। तो नॉर्मली पैथोजन विथ एंटीजन वो क्या करता है, नॉर्मल बॉडी सेल को अटैक करता है। तो नॉर्मल बॉडी सेल इन्फेक्ट हो गया है, ये इन्फेक्टेड बॉडी सेल है, ये एंटीजन है, ये वाला एंटीजन है। अभी ये इन्फेक्टेड बॉडी सेल, मालूम है सभी ह्यूमन का, सभी बॉडी सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग MHC1 एक्सप्रेस करते हैं। तो जब ये इन्फेक्टेड सेल MHC1 के बाइंडिंग क्लेफ्ट में एंटीजन को एक्सप्रेस करता है, तब ये क्या है, साइटोटॉक्सिक CD8 टी सेल को इसको आके इंटरैक्ट करके उसको मालूम पड़ता है, तब वो क्या करता है, रेस्पॉन्स दिखाता है। जब ये रेस्पॉन्स दिखाता है, क्या करता है, ये सेक्रीट करता है, परफोरिन्स को सेक्रीट करता है और ग्रानिजाइम्स को सेक्रीट करता है। परफोरिन्स जाके क्या करते हैं, बॉडी सेल के ऊपर ऐसे अटैच करके वहां पे होल करते हैं। वो होल से ये ग्रानिजाइम्स एंटर होते हैं और ये सेल को लाइसिस करके उसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एपोप्टोसिस करके मार देते हैं। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ऐसे काम करते हैं। इस तरह का इम्यूनिटी को सेल्यूलर इम्यूनिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे रेगुलेटरी टी सेल्स। रेगुलेटरी टी सेल्स क्या करते हैं, दीज किल द सेल्फ डिस्ट्रॉइंग टी सेल्स विच हैव एस्केप्ड सेंट्रल टॉलरेंस। तो आपको मालूम हो गया, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है रेगुलेटरी टी सेल्स के बारे में। तो ये हुआ समरी में कैसे, पर पूरा अच्छी तरह से आपको मालूम होने का तो मेरा वीडियोस टी हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल वो देखने का।